काला कांड किसने कराया? जब गुरुजी साफ साफ कहा है कि राष्ट्रीय समाज सेवा समिति मेरी नहीं है, तो भैया आप कहां पर हो? गुरुजी ने साफ कहा था मेरी सीबीआई जांच करा दो, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। तो क्या जांच करवा लिए? नहीं। सच बोलने वाला यदि डरने लग गए, बोलने से डरने लग गए, तो बताओ अनर्थ होगा कि नहीं होगा? अगर यही बात करनी थी तो रामपाल जी को क्या जरूरत आन पड़ा था जो सबको आईना दिखाने की? आज हमारे और आपके चक्कर में वो एक निर्दोष संत इतने दिनों से जेल के अंदर बंद है, इतने दिनों से जेल के अंदर बंद है, और हम और आप कानून कार्रवाई करने की जगह भक्ति मर्यादा की बात करते हैं। यही होती है भक्ति। जब रामपाल जी महाराज जेल में बंद है, जब आपका पति जेल में बंद है, तो इतना श्रृंगार करने किसके लिए कर रहे हो? पड़ोसी के लिए? दुनिया के लिए? क्या दुनिया आपके पति है? क्या पड़ोसी आपके पति है? आपको श्रृंगार तो खत्म हो जाना चाहिए, खाना पीना हराम हो जाना चाहिए, क्योंकि आपका पति इतने दिनों से जेल के अंदर बंद है। 18 नवंबर 2014 से अब तक जेल में बंद है, और आप चुल्लू भर पानी में डूबने के बजाय आप इतने ज्यादा ढिंडोरा पीटते हो। ये पुस्तक पढ़ लो भाई, ये हो जाएगा। ये पुस्तक पढ़ लो भाई, ये हमारे सतलोक का हमारा पिताजी इंतजार कर रहे हैं। और ये इस पिता को क्या, जो 18 नवंबर 2014 से जेल में बंद है, वो उसका कोई मतलब नहीं, भाड़ में जाने दो। यही है भक्ति। अरे वो भगवान है, गुरु है, गोविंद है, जो भी है, जो है वो अपने जगह है। हम क्या है? हम तो उनके शिष्य है ना। तो शिष्य वाले काम करते हैं क्या? हम शिष्य हैं जो शिष्य वाली काम करते हैं क्या? हम अपना शिष्य वाले काम करके दिखाना है। हमें अच्छा और सच्चा शिष्य बनना है। जैसे अच्छा सच्चा विद्यार्थी होता है, बिल्कुल वही विद्यार्थी हमें बनना है। लोग दिखावा नहीं करना है। आप लोग तो शिक्षित हो, आप तो जानकार हो, पढ़े लिखे हो, पूंजीपति हो। कहां गया? जब गुरुजी 18 नवंबर 2014 से जेल में बंद है, तो 10 साल से कहां गया? यही कारण है जो आप आवाज नहीं उठाते हो। इसी चक्कर में उसका हिम्मत बढ़ते जा रहा है। आप आवाज उठाना चालू करो, आवाज उठाना चालू करो। उनका सिस्टम अपने आप समझ में आएगा कि नहीं, अगर हम कुछ गलती करेंगे तो ये भगत हमें जीने नहीं देंगे। कुछ ना कुछ करेगा ही। भक्ति करना है ना हमें, सतलोक जाना है ना हमें। कौन ले जाएगा? मैनेजमेंट ले जाएगा, संजय ले जाएगा, पवन ले जाएगा, कौन ले जाएगा हमको? सतलोक। सतलोक हमें गुरुजी ले जाएगा। कौन ले जाएगा? सतवादी संत रामपाल जी महाराज लेके जाएगा। और है कहाँ रामपाल जी महाराज? है कहाँ रामपाल जी महाराज? तो जेल में है 18 नवंबर 2014 से। भगत भाइयों, आपसे नम्र विनती करता हूं, हाथ जोड़ के, कि सिर्फ इतना ही कीजिए, कुछ नहीं कीजिए, सिर्फ इतना कीजिए, आप अपना गुरु को बेगुनाह साबित कीजिए। चाहे वो जेल में है तो जेल में सही, कहीं भी हो, कोई दिक्कत नहीं, हम बर्दाश्त कर लेंगे। हम बिना गुरु के भी जी लेंगे, जैसे अभी जी रहे हैं। लेकिन इतना ही विनती करता हूं भगत भाइयों, कि हमारे गुरु जी को बेगुनाह साबित करके बताओ। इतना बड़ा षड्यंत्र रचा, उनको तो ये रचना ही था। जब आज जानकारी के लिए बता दूं, बहुत भगत भाई नहीं जानते हैं इतना बड़ा घटना कैसे हुआ, क्यों हुआ, क्या वजह हुआ। ये सारे इनकी मिली भक्ति थी। 27 करोड़ रुपए खर्चा हुआ। रामपाल जी के गिरफ्तारी में सरकार को 27 करोड़ रुपए खर्चा हुआ। हजारों भगत जगत जो भी वहां पर थे, हजारों घायल हुआ। 5 महिला और 1 बच्चे की मृत्यु हुआ। और 26,000 ऐसे कुछ, बोलने में कंफ्यूजन हो जाए तो क्षमा चाहता हूं भगत भाइयों, 26,000 ऐसे कुछ सेना लगा था उनको गिरफ्तारी के लिए। 8-10 दिन करे मशक्कत करनी पड़ी सेना को, यहां तक कि फायरिंग भी करनी पड़ी। क्या देशद्रोही थे? गुरुजी जाना चाहते थे, फिर भी जाने नहीं दिया। दास के आईडी पर देख लेना,
बाकायदा उनकी सारे मुख कमल से बोला हुआ है, कोई किताबी बात नहीं, सीधा डायरेक्ट लाइव प्रसारण दिया हुआ है। कहता था रामपाल जी चाहेंगे तो भी नहीं जाने देंगे, हमारे 1,00,000 1,000 या 1,00,000 ऐसे ही कहा था, लाशों पर से गुजरना होगा। क्या उस टाइम भगवान नहीं थे? उस टाइम भगवान नहीं थे, जेल जाने के बाद भगवान हो गए। उनको चैलेंज दिया था, इतने होने के बाद भी नहीं जाने देंगे। उनको तो पूरा प्लान फिट था कि उनको जितना ज्यादा धांधली होगा उतना ज्यादा लंबा बढ़िया केस बनेगा, इनको कारावास होगा। यही चाहते थे, वो अपना मकसद में कामयाब हुआ। उस टाइम तो रामपाल जी थे, चाहेंगे तो भी नहीं जाने देंगे। इतना बड़ा चैलेंज, इतना बड़ा दावा किया था भाई। और आपने क्या किए? उनके साथ मिल गए, इतना बड़ा चैलेंज किया, दावा किया, उनके साथ मिल गए। उसके बाद जेल जाने के बाद कहता है कि गुरुजी भगवान है, लो कर लो, गई भैंस पानी में। इसी जगह तक कहानी खत्म होता है। जब गुरुजी भगवान है तो हमें जरूरत क्या है? भगवान है, भगवान को हम क्या कर सकते हैं? अपना मर्जी से गए, मर्जी से आएंगे। अरे मर्जी से गए तो इतना आडंबर कैसे हो गया? 6 मौत कैसे हो गया? 27 करोड़ खर्चा कैसे हो गया? गुरुजी भगवान इसलिए कहा गया ताकि सारे भगत के माथे पे ताला लग जाए। भगवान है, वो तो समर्थ है, जो चाहे कर सकता है। अरे वो जो चाहे कर सकता है, वो आप जानते हो, हम भी जानते हैं, जो चाहे वो कर सकता है। गुरुजी चाहे सो कर ही है, वो कर सकता है, लेकिन मर्यादा नहीं तोड़ सकता। हम और आप मर्यादा तोड़ सकते हैं, किंतु जो समर्थ है, जो गोविंद है, वो मर्यादा कभी नहीं तोड़ सकता। यानी कि रामपाल जी महाराज कभी मर्यादा नहीं तोड़ सकता। वो काल से एग्रीमेंट किया हुआ, वो एग्रीमेंट कभी नहीं तोड़ सकता। हमारे आपका ये तो एग्रीमेंट नहीं है कि गुरुजी जेल में जाए, हमको कोई मतलब नहीं, हम भक्ति करेंगे, ये एग्रीमेंट था क्या? अरे है क्या? हमें तो ये एग्रीमेंट जरूर होता है कि जब गुरुजी को इतने बड़े षड्यंत्र, इतने बड़े झूठे आरोप लगा है, उनको सच साबित करना है कि सही क्या है, गलत क्या है। जब झूठे आरोप है तो जेल में क्यों है? जेल में है तो उसका जिम्मेवार हम और आप हैं। मेन जिम्मेवारी ये है कि आप चुप्पी नहीं तोड़ना चाहते, बोलना नहीं चाहते, डर लगता है आपको, आप डरपोक हो। इसलिए डरपोक हो कि आपको भक्ति नहीं करना, आपको वही समाज को देखना है, भक्तों को देखना है। अरे हम ऐसे बोलेंगे तो हमको भगत क्या कहेंगे, लोग बाग क्या कहेंगे, मैनेजमेंट वाले पीला पर्चा निकाल देंगे, गुरुद्रोही है। क्या भक्ति यही होती है भगत भाइयों? देखो दास कुछ भी नहीं जानता, दास वीडियो देख देख के जो भी कुछ है, जो बोल रहा हूँ, बाकायदा उसका दिया हुआ है।